हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द रना एकेडमी। तो आज के लेक्चर के अंदर हम क्लास 9th आईसीएसई फेज का जो चैप्टर नंबर 8 है उसके पार्ट बी की थ्योरी आज डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जब हमने साउंड को स्टडी किया था तब मैंने आपको कहा था कि जब हम किसी बॉडी को वाइब्रेट करते हैं तो उसकी जो वाइब्रेशनल एनर्जी है वो हमारे ईयर में एंटर करती है, हमारे ईयर ड्रम्स को वाइब्रेट करती है और किस तरीके से हम साउंड को इंटरप्रेट कर पाते हैं तो उसके बारे में हमने डिटेल में स्टडी किया हुआ है। लेकिन हमारा जो ईयर होता है ना वो कुछ पर्टिकुलर रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी के लिए ही सेंसिटिव होता है और वो रेंज है आपकी 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है ना वैसे वैसे ये जो ऑडिबल रेंज है ना इसमें भी डिक्रीज आना शुरू हो जाता है। जैसे कि अगर मैं एक चाइल्ड की बात करूं, एक चिल्ड्रन की बात करूं, तो जैसे मैंने आपको कहा कि मेरी जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी की जो साउंड मैं अब सुन सकता हूं वो 20,000 हर्ट्ज होती है। तो एक जो चाइल्ड होता है उसकी हायर फ्रीक्वेंसी जो है वो 30 किलो हर्ट्ज तक जा सकती है और जो ओल्ड पर्सन होता है उसकी जो हाईएस्ट रेंज है वो 12 किलो हर्ट्ज तक जाती है। तो कहने का मतलब ऑन एन एवरेज पर्सन की अगर मैं बात करूं तो वो रेंज होती है आपकी 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। अब हमारे जो कान है ना वो एक्चुअली एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी के रेंज के लिए बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होता है और वो है 2000 हर्ट्ज से लेके 3000 हर्ट्ज। अगर इतनी फ्रीक्वेंसी हो और बहुत माइन्यूटली आवाज भी होगी ना तो भी मैं उसको आसानी से सुन पाऊंगा। एक बात ना मैं आपको यहीं पे क्लियर कर दूं, 10th में आप वैसे पढ़ोगे आगे जाकर कि किसी आवाज का लाउड होना या सॉफ्ट होना उसकी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता। देखिए, किसी भी साउंड की जो लाउडनेस है वो उसके एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है। अगर एक ऐसी वेव है जिसका एम्पलीट्यूड तो बहुत छोटा है बट उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो मैं एक छोटी सी हल्की सी आवाज को भी बहुत क्लियरली सुन सकता हूँ। तो हमारी जो ईयर है ना वो बहुत सेंसिटिव है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज पे, क्योंकि इसमें हम एक एक फीबल साउंड, एक वेरी फीबल साउंड को भी आसानी से सुन पाता हूँ। ठीक हो गया। तो अगर मैं डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से चलता हूं तो हम कहते हैं तो साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसीज जिसकी रेंज है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज उसको सोनिक या ऑडिबल साउंड कहते हैं। जिसकी फ्रीक्वेंसी लेस देन 20 हर्ट्ज है उसको इंफ्रासोनिक कहा गया और जिस साउंड की फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 20 किलो हर्ट्ज है उसको अल्ट्रासाउंड कहा गया। अब देखिए, जो एनिमल्स है ना वो डिफरेंट डिफरेंट रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी के जो साउंड है वो प्रोड्यूस करते हैं और हियर करते हैं। मैं कुछ एग्जांपल शेयर कर रहा हूं। जैसे एलिफेंट और अगर वेल की बात की जाए ना तो वो इंफ्रासोनिक जो साउंड है विच इज लेस देन 20 हर्ट्ज उसको सुन भी सकते हैं और प्रोड्यूस भी कर सकते हैं। अगर मैं कुछ स्पेशल फिशेस की अगर मैं बात करता हूं तो वो आपकी 1 हर्ट्ज से लेके 25 हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी को सुनकर रिस्पॉन्स कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं बात करता हूं डॉग्स की तो उस केस में उनकी जो फ्रीक्वेंसी है ना वो आपकी मतलब ये बेसिकली अल्ट्रासोनिक है। ये जो जिस फ्रीक्वेंसी की मैं बात कर रहा हूं तो वो नियरली 50 किलो हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी को सुन के रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। अगर मैं पैट्स की बात करूं तो ये 1000 किलो हर्ट्ज तक की आराम से सुन सकते हैं। उसी तरह अगर मैं एक डॉल्फिन की बात करता हूं तो वो 150 किलो हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी को रिस्पॉन्ड कर सकता है। तो कहने का मतलब क्या है कि जो एनिमल्स होते हैं ना वो इंफ्रासोनिक एज वेल एज अल्ट्रासोनिक जो साउंड है वो प्रोड्यूस या हियर कर सकते हैं और उस पर रिस्पॉन्ड कर सकते हैं और हमें वो आवाजें सुनाई नहीं देती बिकॉज हमारी जो रेंज है वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज होती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बेटा इस पूरे में यही है कि अल्ट्रासाउंड क्या है, उसकी एप्लीकेशन क्या है और हमें अल्ट्रासाउंड या अल्ट्रासाउंड की बेसिकली जरूरत क्या है। तो ये हमें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, सबसे पहली बात है कि वो साउंड जिसकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा है उसको अल्ट्रासाउंड कहा जाता है। ठीक है। हाँ, एक बात आपको मैं ये भी बता दूं, इसकी जो प्रॉपर्टीज है ना वो एक्चुअली साउंड जैसी ही है। देखो, मतलब ये सॉलिड के अंदर फ्रीली मूव कर सकती है, लिक्विड में मूव कर सकती है, ठीक है। लेकिन जब गैस की बात आती है तो एकदम से वो साउंड जो है वो फॉल कर जाती है, उसकी इंटेंसिटी जो है वो फॉल कर जाती है आपकी, ठीक है ना। जिस तरह साउंड आपका किसी मीडियम में ट्रेवल करता है उसी तरह अल्ट्रासाउंड भी आपका ट्रेवल करता है और उसकी स्पीड भी 330 मीटर पर सेकेंड ही होती है एयर के अंदर। लेकिन सबसे बड़ी बात जो मन में आती है ना कि अगर इसकी प्रॉपर्टी साउंड जैसी है तो मैं अल्ट्रासाउंड का फिर इस्तेमाल क्यों करता हूं, क्या रीजन है।
बेटा उसकी ना दो बहुत प्रोमिनेंट रीजन है। पहली बात ये कि इसकी एनर्जी बहुत ज्यादा है। देखिए जिस साउंड की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है ना, उसकी एनर्जी ज्यादा होती है और वो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल ज्यादा कर पाती है, इसलिए हमें अल्ट्रासाउंड की जरूरत होती है। और दूसरी बात यहाँ पे ये है बेटा कि अल्ट्रासाउंड कैन ट्रेवल अलोंग ए वेल डिफाइंड स्ट्रेट पाथ। It does not bend appreciably at the edge of an obstacle because of its small wavelength। चलिए मैं आपको पहले इसको अच्छे से क्लियरली समझाऊं कि इसका मतलब क्या होता है। मैंने ना यहाँ पर आपके लिए, अगर आप ध्यान से देखो तो दो केसेस दिखाए हैं, एक है साउंड वेव का, एक है लाइट वेव का। पता क्या है, देखो बेटा बड़े ध्यान से समझना ये क्या चीज बोलने वाला हूं मैं। एक्चुअली में क्या है कि मान लेते हैं बेटा कि आप दूसरे रूम में बैठे हुए हो और जो ये वाला रूम है यहाँ पे एक म्यूजिक सिस्टम रखा हुआ है। आप चाहे यहाँ खड़े हो जाओ, चाहे इस कोने में खड़े हो जाओ, चाहे इस कॉर्नर में खड़े हो जाओ, आपको जो म्यूजिक है ना वो आसानी से सुनाई दे जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो साउंड प्रोड्यूस होता है ना वो इस कॉर्नर से बेंड होकर इस तरह से फैल जाता है, और चाहे आप रूम में कहीं भी खड़े होंगे वो आपको सुनाई दे जाएगा। इस चीज को डिफ्रैक्शन कहा गया है। डिटेल में आप प्लस टू में पढ़ते हो, यहां नहीं पढ़ोगे, मैं नॉर्मली बता रहा हूं। लेकिन अगर मान लीजिए कि आप इस रूम में एक लैंप लगा देते हो, सपोज आपने एक लैंप लगा दिया, लाइट फॉल कर रहा है, ठीक है, और आप यहां पर खड़े हो, सपोज आप ना चाहिए करके देख लेना, जो लाइट है वो ज्यादा से ज्यादा इतने रीजन तक फैलेगी, बाकी आपको यहां पर लाइट बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगी। पता है इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है? इसका सबसे बड़ा रीजन है इनका वेवलेंथ। जो नॉर्मल साउंड वेव होती है ना बेटा, इसकी वेवलेंथ बहुत ज्यादा होती है, और लाइट वेव की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होने की वजह से इसकी वेवलेंथ कम होती है। और जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है ना वो मेरे कॉर्नर से ज्यादा बेंड करता है, और जिसकी वजह से वो ऐसे फैलता है। लाइट वेव की वेवलेंथ कम होने की वजह से वो ज्यादा फैलता नहीं है, वो स्ट्रेट पाथ पे ज्यादा ट्रेवल करता है, तो कम रेंज तक वो फैलेगा। वैसे ज्यादातर क्या करेगा, वो स्ट्रेट पाथ पे आपका मूव करेगा। अब इसमें एक और इंपॉर्टेंट बात बता दूं आपको। अब साउंड वेव की जगह पे मैंने अल्ट्रासाउंड क्यों यूज किया, कि देखो अल्ट्रासाउंड का बिहेवियर साउंड वेव की तरह ही है, लेकिन उसकी एनर्जी मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होने की वजह से उसकी जो वेवलेंथ है वो कम होती है एज कंपेयर टू नॉर्मल साउंड वेव। इसलिए वो इन कॉर्नर से ज्यादा बेंड नहीं करेगा और लॉन्ग स्ट्रेट डिस्टेंस वो ट्रेवल कर पाएगा। इसलिए हम अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल करते हैं। आई होप आपको ये जो सेकंड प्रॉपर्टी है समझ में आ गया होगा क्या मतलब है इसका। ठीक है, तभी यहाँ पे लिखा हुआ है ना बेटा, यहाँ पे देखो, तभी यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्मॉलर वेवलेंथ, क्योंकि इसकी एनर्जी ज्यादा है, इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, इसलिए इसकी हाई डायरेक्टिविटी होती है। मतलब ये स्ट्रेट पाथ पे ट्रैवल करे तो स्ट्रेट मतलब कम ऐसे फैलेगा, ज्यादा स्ट्रेट पाथ पे वो मूव करेगा। ठीक है जी। अब अब हमने करना है बेटा एप्लीकेशन ऑफ साउंड वेव। अब इस एप्लीकेशन के बारे में तो आप अच्छी तरह जानते हो बेटा कि क्या होता है। रात के टाइम पे जो बैट्स होते हैं, बैट्स का काम है वो देख तो पाते नहीं है, तो वो क्या करते हैं, अल्ट्रा साउंड जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। वो प्रे से टकराता है, टकरा के उसको ये वापस वो उसको सुनाई देता है। तो इससे ना वो इमेजिन कर लेता कि जो प्रे है वो उससे कितना दूर है। फिर वो अगर उसको पकड़ना चाहे तो पकड़ सकता है, अगर कोई सामने ऑब्स्ट्रैकल है वहां से बच के निकल सकता है। ठीक है, तो वो लगातार अल्ट्रासाउंड प्रोड्यूस करता रहता है। ठीक है, जो उसके रास्ते में आता है वो टकरा के वापस आ जाता है, उससे उसके डिस्टेंस की नॉलेज हो जाती है कि वो कितना दूर है, फिर वो उसके हिसाब से अपना वर्क करता है। दूसरा एप्लीकेशन ये कि अल्ट्रासाउंड का आज की डेट में इस्तेमाल किया जाता है ये जो मटेरियल्स होते हैं या ग्लास होता है उसमें ड्रिलिंग करने के लिए, बिकॉज ऑफ इट्स हाई फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फिर हमारे पास नेक्स्ट आता है बेटा कि क्लिनजिंग के काम के लिए भी हम अल्ट्रासाउंड वेव का इस्तेमाल करते हैं। देखिए क्या होता है कि मेरे पास है कंटेनर, इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स हैं, ज्यादा उसको घिस घिस के साफ तो हम कर नहीं सकते, नहीं तो वो टूट जाएगा, खराब हो जाएगा। तो क्या करते हैं हम, अल्ट्रासाउंड जो क्लीनर है ना इसके अंदर डालते हैं, मतलब सॉल्यूशन डालते हैं जो इन इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स को साफ करेगा। यहाँ पर नीचे क्या होता है बेटा, अल्ट्रासोनिक वेव हम लगातार भेजते रहते हैं। अल्ट्रासोनिक वेव्स की वजह से ये जितने भी आपके इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स है ना वो वाइब्रेट करने लग जाते हैं। वाइब्रेट करने की वजह से क्या होता है कि इसके अंदर जो डस्ट फंसी होती है वो बाहर आ जाती है, और हल्का होने की वजह से ये जो क्लीनिंग सोल्यूशन है उसके ऊपर फ्लोट करना शुरू कर देता है। तो इस तरह से सब टेक प्लेस करता है। ठीक है, क्या कर रहा है ये वाइब्रेशन प्रोड्यूस कर रहा है, तो जितने भी पार्ट्स हैं ये सारे वाइब्रेट करेंगे। वाइब्रेशन होने की वजह से इसमें जो डस्ट पार्टिकल कहीं फंसा हुआ है तो वो फ्लोट करके ऊपर की तरफ इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से ये सब आपका टेक प्लेस करता है। ठीक है जी, नेक्स्ट भी देखते हैं। अब बेटा तो क्या होता है कि किसी भी जैसे मेटल का ब्लॉक है,
अब कहीं पे फ्लॉज है, कहीं पे दरार है, अगर मुझे वो पता करनी तो मैं कैसे पता करूंगा? उसके लिए भी अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल करते हैं। ये डिटेक्टर है, ये आपका ट्रांसमीटर। ट्रांसमीटर का काम होता है अल्ट्रासाउंड वेव्स को भेजना, डिटेक्टर का काम होता है डिटेक्ट करना कि कहाँ से अल्ट्रासाउंड आ रही है, कहाँ से नहीं आ रही। तो देखिए क्या होता है, अब हम अपनी तरफ से बेटा यहाँ पे अल्ट्रासाउंड भेजते हैं। अब क्या है कि जो क्रैक्स है वहां से टकरा के तो वापस आ गया। तो ये वाला डिटेक्टर जो है वो हमें बता सकता है, अगर आप ध्यान से देख रहे हो, कि यहाँ पर ना कहीं फ्लॉज है। तो बस फिर उसकी जो कैविटी है, जो क्रैक को ठीक किया जाता है, नहीं तो रिप्लेस किया जाता है। ठीक हो गया। और कहाँ यूज होता है आपको पता ना, कि एकोकार्डियोग्राफी के अंदर अल्ट्रासाउंड को भेज मतलब अंदर भेजा जाता है, फिर उसकी ना एक जो इमेज है हम आराम से स्क्रीन में देख सकते हैं। ठीक है, तो ह्यूमन ऑर्गन्स को इमेजिंग करने के लिए हम अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल करते हैं। ये भी बहुत अच्छा एक इसका पार्ट है। कभी कभी किसी किडनी के अंदर स्टोन हो जाता है ना, ठीक है, तो क्या किया जाता है बेटा, उसमें अल्ट्रासाउंड मारा जाता है। हाई फ्रीक्वेंसी होने की वजह से ना ये जो स्टोन है ये आपका ब्रेक हो जाता है। ठीक है, किडनी स्टोन क्या होता है, ब्रेक हो जाता है। उसके बाद क्या है, वो आपका फ्लश आउट होके बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो हम वेव्स को भेजते हैं, उस वेव से वो जो ग्रेन होता है उसको तेजी से वाइब्रेट करके उसको ब्रेक कर दिया जाता है, फिर वो आपका फ्लश आउट होके बाहर आ जाएगा। तो जब भी ऑपरेशन किए जाते हैं ना, कई लोग इसका भी इस्तेमाल करते हैं। फिर नेक्स्ट हमारे पास बेटा क्या आता है, नेक्स्ट हमारे पास आता है कि एज ए सोनार के अंदर हम इसका इस्तेमाल करते हैं। सोनार, सोनार का फुल फॉर्म होता है बेटा साउंड। एसओ मतलब हो गया साउंड, एन का मतलब हो गया नेविगेशन, ए मतलब एंड, आर मतलब रेंजिंग। देखो बेटा इसमें किया क्या जाता है, एक्चुअली क्या है कि पहले तो ट्रांसमीटर से ना अल्ट्रासाउंड को भेजा जाता है, वो नीचे जाता है, टकराता है और रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है आपका, जैसे कि यहाँ पे रिफ्लेक्ट बैक हो रहा है। ठीक है, अब देखिए होगा क्या, मैं आपको वो भी समझा देता हूँ। देखिए, अब मान लीजिए कि यहां से यहां तक साउंड पहुंचने में उसको डी डिस्टेंस वो ट्रेवल करता है। ठीक है जी, तो डी डिस्टेंस क्या हुआ, वो नीचे आए तो डी ही वो वापस जाएगा। ये आपको दिखाने के लिए दूर दूर दिखाया हुआ, अदरवाइज बहुत नजदीक होते हैं आपके। और ये जो डिटेक्टर है ना, और ये जो ट्रांसमीटर और डिटेक्टर है, इससे पता लगता है कि कितना टाइम लग रहा है मेरे वेव को नीचे से ऊपर आने में। तो टोटल डिस्टेंस ने ट्रेवल किया बेटा 2D, टाइम लग गया टी। ठीक हो गया, 2D टाइम लग गया टी। और ये इससे क्या आ जाएगा, स्पीड। अब देखो ना बेटा, अल्ट्रासाउंड की पानी में क्या स्पीड है, वो लगभग 1400 मीटर पर सेकंड के करीब होता है। स्पीड मुझे पता है, टाइम से मल्टीप्लाई करके, स्पीड अगर मुझे पता है, टाइम से मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाय 2 कर दूंगा, तो मुझे मेरा डिस्टेंस पता लग जाएगा। तो किसी भी ऑब्स्टेकल का अगर मुझे पता करना है तो हम इसके इस्तेमाल से आसानी से वो पता कर सकते हैं। आई होप आपको ये सारी एप्लीकेशन समझ में आ गई होंगी बेटा, कैसे काम करती हैं। नेक्स्ट हमें करना है बेटा डिफरेंस बिटवीन अल्ट्रासोनिक एंड सुपरसोनिक। देखिए, जब हम अल्ट्रासोनिक है ना, वो अल्ट्रासाउंड के लिए ही यूज कर लेते हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी अबव 20,000 हर्ट्ज होती है, जो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। लेकिन बेटा कोई भी ऑब्जेक्ट अगर स्पीड ऑफ साउंड से तेज ट्रेवल कर रही है ना, बस उसी को हम कह देते हैं सुपरसोनिक। जैसे कि जेट प्लेन्स, फाइटर प्लेन्स, ये सब के सब बेटा इसी कैटेगरी के अंदर आते हैं। आई होप आपको ये जो पार्ट है उसकी जो थ्योरी है, उसकी जो एप्लीकेशन समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो आज के लेक्चर के अंदर हमने पार्ट बी की जो थ्योरी है वो हमने डिस्कस कर ली है। आई होप आपको ये इसकी जो एप्लीकेशन है, ये अल्ट्रासोनिक का हम क्यों यूज करते हैं, अल्ट्रासाउंड क्यों यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ साउंड, ये सब बातें अच्छी तरह समझ में आ गई होंगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।